अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी रीजनिंग मैथमेटिक्स 2 के फंक्शन वाले हिस्से में लीनियर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक्चुअली एक लीनियर या सीधी लाइन होती है, तो इस वजह से लीनियर फंक्शन बोला जाता है। बाकी अभी फ़िलहाल जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर फंक्शन को डिफाइन आपने किस तरह से करना है। A linear function is one that can be written in the form f of x equal mx plus b, where m is the coefficient of x and b is a constant। ये जो फॉर्मेशन है f भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, y इक्वल mx प्लस b। ये फॉर्म किसी भी फंक्शन की लीनियरिटी को प्रेजेंट करेगी कि वो लीनियर फंक्शन है। बाकी आम पहचान के लिए ये तरीकाकार होगा कि आपने ऑब्जर्व करना है कि दिए गए फंक्शन में जिस वेरिएबल पर वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ देखें तो x पर डिपेंड कर रहा था, उस वेरिएबल की एग्जैक्ट पावर 1 होनी चाहिए, न 1 से कम न 1 से ज़्यादा। तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा और इससे किस्म का जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है जी। बाकी हम लीनियर ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ मॉडलिंग की जाएगी, तो वो लीनियर ग्रोथ मॉडल कहलाती है, वो फिर नेक्स्ट जाके करेंगे। अब आते हैं जी, अगर लीनियर फंक्शन के एग्जांपल्स की बात कर ली जाए तो ये देखें 2x प्लस 5, ये फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 5 है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। बाकी कंपैरिजन करके आप m और b लिख सकते हैं, वो अलग बात है। इसी तरह 2/3t माइनस 1 यहाँ देखें तो यहाँ t क्योंकि फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है तो t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। मैक्सिमम एग्जैक्ट पावर होनी चाहिए, न 1 से कम न 1 से ज़्यादा। इस तरह v ऑफ s इक्वल माइनस 2s है, ये यहाँ भी फंक्शन s पर डिपेंड कर रहा है और x की एग्जैक्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली h ऑफ x इक्वल 3 है, ये आपके पास क्या लीनियर फंक्शन है या नहीं, तो आपके पास यहाँ ये लीनियर फंक्शन h ऑफ x इक्वल 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, जस्ट कांस्टेंट टर्म में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं f ऑफ x इक्वल है 2 माइनस 4x, तो यहाँ आपके पास x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। बाकी m और b की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से कंपैरिजन करके जो भी निकला है। ये चंद एक एग्जांपल्स थी। अब इसको लेके आगे क्वेश्चन है कि आपके पास नीचे दो फंक्शन दिए हुए हैं, बताएं कि क्या ये लीनियर है या नहीं। पहला फंक्शन है 2x² प्लस 5, सामने शो हो रहा है कि x की पावर 1 नहीं रही, x की पावर 2 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन x के अंदर लीनियर नहीं है। 1 माइनस 3x, x की पावर 1 है, तो ये फंक्शन लीनियर होगा। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अभी हम बना के दिखाएंगे भी सही, पहले भी मैंने एग्जांपल्स को डिस्कस की थी, मज़ीद ये आपके सामने है, तो ये भी देख लेते हैं। फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 2x प्लस 4, तो इसका आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले टेबल बनाते होते हैं, टेबल बना के उसके बाद फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। तो टेबल में वैल्यूज़ आपकी अपनी मर्ज़ी की होती हैं, जो लिख लें जो आपको मुनासिब लगे। तो मैंने यहाँ पे -3 पुट किया, -2 पुट किया, -1 0 और 1। इसके रिस्पेक्ट से जब मैंने x की जगह -3 पुट किया तो सॉल्व करके y का आंसर या f ऑफ x का आंसर -2 आया, यानी मेरे पास पेयर बना -3 और -2। जब मैंने x की जगह -2 पुट किया तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर 0 आया, तो पेयर बना -2 एंड 0। नेक्स्ट पेयर इज़ -1 2, अदर पेयर इज़ 0 4 एंड नेक्स्ट इज़ 1 6। यानी आपने x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी की लिखनी होती हैं। तो कुछ आप यूँ किया करें कि 2 3 जो है वो नेगेटिव पुट कर लिया करें और 0 के साथ 2 3 आगे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लिया करें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ये मैंने अब टेबल बनाया, अब इस टेबल को मैंने ड्रा करना है। मैं x के अलॉन्ग जो है 3 यूनिट पुट करूँगा, तो नेगेटिव की तरफ है तो मैंने तकरीबन अंदाज़ा ये नेगेटिव की तरफ -3 दर्ज कर दिया। अब इसको लेकर y की -2 आएगा, तो y -2 नेगेटिव की तरफ 0 और -2 ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी। इसी तरह -1 और 2 है, -2 और 0 है, तो ये हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, तो आपके पास एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी, तो ये लाइन आपने बना देनी है। आगे है क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि आप दिए गए एक फंक्शन दिया जाए और कहें
کہ آپ اس کا ایکس انٹرسیپٹ اور وائی انٹرسیپٹ معلوم کریں، مطلب ایکس کی ویلیو اور وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہے۔ وائی کی ویلیو ہوگی دیے گئے فنکشن کی ویلیو، ٹھیک ہے جی۔ ایکچولی تو ہم کیا کریں گے، ایکس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے وائی کو 0 یا جی آف یا ایف آف ایکس کو 0 پٹ کر دیں گے، اور وائی کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ایکس کو 0 پٹ کر دیں گے، دونوں طرح سے یہ ہوگا۔ سو فار ایکس انٹرسیپٹ پوٹنگ وائی ایکول ٹو 0، اب وائی یہاں جی آف ایکس کے برابر ہے۔ جب میں دیے گئے فنکشن میں وائی پٹ کر دوں گا ایکول ٹو 0 تو یہ حصہ 0 ہو جائے گا، تو آپ کے پاس یہ -3x + 2 ایکول ٹو 0 آ جائے گا، یعنی جی آف ایکس کی جگہ ہم نے 0 پٹ کر دیا۔ یہاں سے ہم نے ایکس نکالنا ہے تو ایکس آ گیا 2/3 کے سالو کرنے کے بعد، یہ ہمارے پاس ایکس انٹرسیپٹ کہلائے گا ایز اے ہول، اسے پوائنٹ فارم میں لکھیں گے تو ہمارا ایکس انٹرسیپٹ ہوگا 2/3 اینڈ 0 کوآرڈینیٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ۔ اب ہم نے وائی انٹرسیپٹ معلوم کرنا ہے تو وہی طریقہ کار ہوگا، وائی انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ نے ایکس کی جگہ 0 پٹ کر دینا ہے۔ پٹنگ 0 ان جی آف ایکس وی ہیو جی ایٹ 0 = -3 × 0 + 2۔ اب اس کو جب سالو کریں گے تو آپ کے پاس 2 بچ جائے گا، تو وائی یا جی آف 0 جو ہے وہ 2 کے برابر آ جائے گا، تو ہمارا وائی انٹرسیپٹ جو ہے وہ 0 2 کہلائے گا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے جی آف ایکس = 1/2x + 3، تو اس کا ایکس انٹرسیپٹ -6 0 سالو کر کے وائی انٹرسیپٹ جو ہے وہ 0 3 ہوگا۔ ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ باقی اس کو لے کر آگے بھی ایک فنکشن دیا ہوا ہے، تو -10t + 2800 کے، تو آپ نے اس کا ایکس انٹرسیپٹ اور وائی انٹرسیپٹ معلوم کرنا ہے، تو وہی کام کریں گے جیسا کہ آپ اب یہاں چونکہ فنکشن ٹی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو ٹی انٹرسیپٹ یا ہاریزنٹل انٹرسیپٹ میں نے نام لکھ دیا ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ ورٹیکل انٹرسیپٹ آپ کے پاس ہوگا f(t)، تو 2 ویلیوز آپ کے پاس آ جائیں گی، ایک پوائنٹ بنے گا 280 کمپوننٹ کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے 0 اور 2800 کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اس طرح آگے بھی ایک کویشچن دیا ہوا ہے، اس میں جی آر ٹی جو ہے -20t + 8000 کے برابر ہے، تو اس کا جب ہم نے ٹی یا ہاریزنٹل انٹرسیپٹ جو ہے وہ 400 نکلا ہے، 400 اور 0 ویلیو کے ساتھ، اور ورٹیکل جو ہے وہ آپ کے پاس 0 اور 8000 کے برابر ہوگا، تو اس کو ذرا آپ نے دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ گراف لینئر فنکشن کی سلوپ کو ڈسکس کریں گے، اس کے گراف کے سلوپ کو۔